आज हम सब फिर पढ़ेंगे अनुच्छेद डे 2 और आज कोशिश करेंगे कि लुसेंट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनिस्ट हैं, इसमें दिए हुए अनुच्छेद को खत्म करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 40 के बाद से 40 तक किया था कल हम लोगों ने, और आज हम सब करेंगे 40 से आगे। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं? 245, 246, 47, 248, 247 के 48, 248, 248, 248 अनुच्छेद 41 के डी। ठीक है, यानी अवशिष्ट शक्तियां जो होता है ना, वो 248 के तहत केंद्र के पास होती हैं। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252, 42 के भी बिल्कुल सही, अनुच्छेद 252। यानी राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकते हैं? अनुच्छेद 252 के तहत। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में, अभी पढ़ा है ना? हाँ, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों में संबंध में विधि बनाने की शक्ति देती है? 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 अनुच्छेद में फिर से पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? भी क्वेश्चन है 56 से 63। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 256 से लेकर के अनुच्छेद 253 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक सुविधा मतलब प्रशासनिक संबंधों के बारे में कहा गया है, 56 से लेकर 63 तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ 254, 46 के बिल्कुल सही आंसर, कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है अनुच्छेद 256 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिषद अनुच्छेद परिषद 249, 47 सी, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन? 280, वित्त आयोग बताने का कोई काम नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग? 280 वित्त आयोग। संपत्ति का जो अधिकार है वो अब किस अनुच्छेद के तहत है? 300 के क के तहत अभी है वो, और वह एक कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 क के तहत बना दिया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया? मैं फिर से पढ़ता हूँ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है? अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 311, 50 के डी, बिल्कुल अनुच्छेद 311 के तहत सुनवाई का अधिकार जो है वो हम सबके पास है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रदान करता है? 314, 312,
312 312 बिल्कुल सही आंसर। 312 के तहत मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। बाकी जो है ना से चूंकि बाकी जो क्वेश्चन है वो पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है ना क्वेश्चन बैंक है, मैं उसको पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ से आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग 324। निर्वाचन आयोग 324। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 331। लेकिन 2019 104 यानी 104 संविधान संशोधन के तहत अब एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होता है, उसको निरस्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 331 के तहत तो हो गया केंद्र वाला, और राज्य विधानसभा में भी अनुच्छेद 333 के तहत जो है 333 के तहत जो है वो एंग्लो इंडियन समुदाय को चुनते थे राष्ट्रपति या राज्य के अंतर्गत राज्यपाल, वो अब खत्म कर दिया गया है। सिर्फ 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, वो भी ऐसे व्यक्ति जो कला, समाज सेवा, संस्कृति, विज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति हो, उनको, यानी उन लोगों का ही चुनाव होता है 12 व्यक्तियों का राष्ट्रपति की ओर से। आप सब कमेंट करके बताएंगे कि क्या, सॉरी मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान 338 के क ख, यानी 338 के 338 के क ख 58 के। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 के क। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा 343 के एक के तहत हमारे मतलब राजकाज की जो भाषा है वो हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग है। ये सवाल लगभग सभी को नहीं पता होता है, क्योंकि क्वेश्चन लोग सबको ये पता होता है कि हाँ 343 में तो पता है कि राज्य की भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है, लेकिन अनुच्छेद 344 में ऐसा नहीं होता है। लेकिन 344 जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? उसका संबंध है राजभाषा आयोग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण, भारत में, मैं फिर से पढ़ता हूं कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लागू होता है वो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? 352 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352, वित्त आपात 360 और 356 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है राष्ट्रपति शासन लागू करने का, ठीक है। और 368 के तहत पता ही है संविधान संशोधन है, इसका संबंध संविधान के भाग 20 से है। और 368 को जो है हम लोगों ने लिया है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था ये कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? मैं फिर से पढ़ता हूँ एक बार, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन का आंसर कि किसी भी राज्य में अगर विधानसभा या वहाँ का जो राजतंत्र है वो विफल हो गया है तो उस राज्य में जो है वो लागू होगा क्या? राष्ट्रपति शासन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 356 अनुच्छेद। डाउट क्यों रखता है? डाउट नहीं होना चाहिए, मैं फिर से समझाओ सही से। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 56 के तहत राष्ट्रपति शासन और 60 के तहत वित्त आपातकाल। जो हमारे देश में, एक और क्वेश्चन है कि वित्त आपातकाल जो है वो हमारे देश में अभी तक लगा नहीं है। वित्त आपातकाल जो है वो संविधान में भी लगा नहीं है। आप तो कमेंट कीजिए कि जो क्या नाम है इसका, जो राष्ट्रपति बोल रहा हूँ मैं, क्या यार इसका क्या नाम है यार, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है इंडिया में, और साथ में स्पीक साथ लिखो यार।
ठीक है, स्पीड के साथ लिख कर बताना कमेंट में, अगर पता होगा तो, अदरवाइज जो होगा देखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद के आधार पर वित्त आपातकाल 360 अभी पढ़ा है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है ना 356। भी है क्वेश्चन 65 में, फिर से पढ़ रहा हूं कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह प्रयोग अनुच्छेद 356 में वर्णित है। 65 के आंसर सी ही होना चाहिए। 65 के ए, सॉरी 352 में, 352 में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 352 में सिर्फ एक बार। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368। अरे कहाँ खोया रहता है, अनुच्छेद 368 67। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष दर्जा दी गई है? अनुच्छेद 370 के तहत। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि धारा 370 और धारा 35 के ये हट चुका है। धारा 370 के ये बचा हुआ है अभी क, उसका पार्ट क, यानी धारा 370 के ए के तहत उसमें लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक अंग है, एक हिस्सा है। संवैधानिक तौर पर ये उसमें स्पष्ट लिखा गया है और बाकी प्रावधान 370 में जो थे उनको हटा दिया गया है। रिमेंबर रखना ये बात हम सबको। बीपीएससी और बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और रेलवे में भी। अगला जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख? में फिर से पढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। 74 यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था ये कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371। 74 सी बिल्कुल सही आंसर। 371 के तहत भारतीय संविधान के किस जो है अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। धारा 371 के जी में फिर से पढ़ता हूं कि अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट बंद किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम की नागालैंड? नागालैंड। 75 के डी सी मिजोरम ही। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 371 के जी के तहत मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है कुछ हद तक। 371 के जी के तहत, 371 के जी के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करेंगे? अनुच्छेद 349 350 78 सी 350। अनुच्छेद 350 के अकॉर्डिंग संविधान में जो है वो प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा प्रदान करेंगे। 350 जैसे कि हम सब बिहार से हैं, बिहार के मधुबनी जिले से हैं और हम सब का जो मातृभाषा है वो मैथिली है और हम सब हिंदी भी बोलते हैं, प्रॉपर हिंदी बोलते हैं यार। अगर हम लोगों को हिंदी बोलने में कोई गलती हो गया तो कमेंट करना। मैथिली लैंग्वेज काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है। उस ऐसा लैंग्वेज है कि कोई भी कुछ बोलेगा ना तो लगेगा नहीं रिस्पेक्ट ही कर रहा है। तो कभी आओ मधुबनी घूमने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक 5 अनुच्छेदों में जो है वो चर्चा किया गया है। 14 में क्या है तो समान नहीं अनुच्छेद 14 में है तो क्या नाम है उसको, क्या नाम है यार, कानून के समक्ष समानता। 15 में है जाति धर्म लिंग काला गोरा के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 में है नौकरियों में बराबर सबको चांस मिलना चाहिए। और 17 में है छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारे संविधान में लिखा हुआ है, समानता का अधिकार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल चुनाव सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा
तब राष्ट्रपति ने, ये क्वेश्चन चूंकि करंट अफेयर से संबंधित है तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन जो है वो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में, ये हो गया दोबारा इसमें आ गया है क्वेश्चन ये। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू कर सकते हैं? अनुच्छेद 352, ठीक है। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? यूपी पीसीएस पे ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148, 46, 48, 47, 49, 148 के तहत, यही ना? 92, 92 का आंसर सी होना चाहिए भाई। हाँ, सी ही है, 148। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। आप तो कमेंट कीजिए कि CAG वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, साथ में महालेखा नियंत्रक कौन है, दोनों कौन कौन है, कमेंट कीजिए। नंबर भी कमेंट करेंगे कि कितने नंबर के हैं वो, मतलब कितने नंबर के वो सब बने हुए हैं, अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित है। और 93 जो क्वेश्चन है वो है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, संवर्धन करना या उनको बचाना। अनुच्छेद 48 के ए में ऐसा लिखा गया है कि हम सब का ये दायित्व बनता है कि प्राकृतिक को सुरक्षा प्रदान करना, जंगलों को काटने से रोकना, जीवों की हत्या करने से रोकना और जंगल संवर्धन में अपना योगदान देना। मतलब ऐसे समझो कि जंगलों को बढ़ावा देने में योगदान देना ही चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होने की स्थिति में रहती हैं कई बार, तो वो रोकने के लिए एकमात्र तरीका है पेड़ पौधा। और एक और इम्पोर्टेंट है जंगल का होना हमारे लिए, क्योंकि अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो समझ लो कि बाढ़ आएगा। बाढ़ को काफ़ी हद तक नियंत्रित करता है, इसलिए जो देखते होंगे कि कोई भी जब बनता है ना, रोड बनता है, तो उसके आसपास जो पेड़ होते हैं अगल बगल में, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो उसको जो मिट्टी का परत बना कर रखे और जो बाढ़ में भी वो मतलब टूटे ना, ठीक है। जंगल का महत्व तो हमारे जीवन में डायरेक्ट प्रभाव डालता है, तो कोशिश कीजिए कि आपके मतलब आपसे कोई गलती ना हो, पेड़ पौधे का नुकसान मत कीजिए। हाँ, जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे को बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए, है ना। तो अनुच्छेद 48 में ऐसा लिखा गया है कि हम सब का ये दायित्व बनता है कि पर्यावरण को बचाना, यही ना। 93 के, ठीक है। क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस से पूछा गया था ये क्वेश्चन कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय 333, ऐसे पहले मैंने आपको बताया था कि आंग्ल भारतीय समुदाय वाला कहानी 2019 के अनुच्छेद संविधान के संशोधन 104 के तहत खत्म हो गया था। सेम कहानी इसमें भी है, लेकिन आर्टिकल फर्क है। 331 संसद के तहत है और 333 राज्य विधानसभा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद विदेश नीति, ये अनुच्छेद 380, 60, 312 नहीं डी 51, सॉरी गलती होगा हम लोग से। भारतीय संविधान के अंतर्गत विदेश नीति 51 में ये लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति और शांति का प्रावधान। 51 में ऐसा नहीं लिखा गया विदेश नीति, शायद कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हो ही गया, अंतिम क्वेश्चन में हम लोग चले गए हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 2, है ना। नए राज्यों का प्रावधान एवं प्रवेश, अनुच्छेद 2। डॉक्टर अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? VVI 360 अभी बताया था ना कि 360 बोले तो वित्त आपत्ति अभी तक इंडिया में लागू हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम सब 360 का उपयोग किया ही नहीं अब तक, ठीक है। और 97 का हो गया। अब चलते हैं इसके आगे की और, क्या कहानी है भाई साहब। यूपी पीछे का क्वेश्चन देख लेता हूँ, अंतिम क्वेश्चन है ये। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, यूपी पीछे से पूछा गया था। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 100 के बी यानी
169 के तहत चर्चा की गई है। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत काम करता है? नीति आयोग इनमें से कोई नहीं। आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत काम करता है। और एक और क्वेश्चन, काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्रिटिकल नहीं, आप सबको पता होगा शायद, कि नीति आयोग संवैधानिक है या गैर संवैधानिक, प्लीज कमेंट कीजिए। तो अनुच्छेद जो हम लोगों ने कहा था खत्म हो गया, आज समापन इसका। कल हम सब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में जो उसका आगे आता है, जो काल उसका पोता पर पोता वाला कहानी है, तो वहां से शुरुआत करने वाले हैं इतिहास में। हम लोग अल्टरनेटिव लेके चलते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स खत्म करेंगे, फिर आएंगे ज्योग्राफी और साइंस के ऊपर, तब मजा आएगा, साइंस मजा आएगा बहुत। तो आज की रहने देते हैं, गुड नाइट।